बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत न्यूज़ के मोअज़्ज़ज़ सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चले कि आज के रोज़ एक मरतबा फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्ताल फायरिंग पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में एक भारतीय फौजी हलाक और मेजर समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए। मेरे वतन की जानब मैली नगाह से देखने वाले, हमारा वादा है तुझसे हम तेरी हस्तियां तक मिटा देंगे। पाक आर्मी के नौजवानों की कुछ ऐसी ही हालत है। कितने खूबसूरत होते हैं वतन के ये शहजादे, अपना आप, अपना सब कुछ, अपनी जवानी सब वतन पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आज के रोज इंडिया की जानब से एक मरतबा फिर से शरारत की गई है। शरारत को और साजिशों को वतीरा बनाकर बैठे हुए हैं और पाक आर्मी हमेशा से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन न जाने कब इंडिया को अकल आएगी। पाक फौज के शोबे तालकातनामा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में लाइन ऑफ कंट्रोल के जंदोर्क और नकियाल सेक्टर में बिला इश्ताल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 शहरी जख्मी हो गए। बयान के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक भारतीय फौजी को हलाक कर दिया, जबकि एक भारतीय मेजर समेत 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए। सामिन, पाक आर्मी हाई अलर्ट हो चुकी है और इंडिया की जानब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो मुसलसल फायरिंग की जा रही है और पाक आर्मी ने उनकी चौकियों को तबाह किया है, उसके बाद आने वाले वक्त में क्या नई डेवलपमेंट होने वाली है। और आखिर सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इंडिया की जानब से बार बार शरारतें क्यों की जा रही हैं, आखिर उसके पीछे हकायक क्या हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल हम आपके साथ तमाम किस्म के हकायक से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। सामिन, जो है बाब इस चैनल पर न्यू है, उनसे गुजारिश है काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़े बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड तमाम नोटिफिकेशंस आपको वक्त से मिलती रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज का सलाम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। सामिन, वीडियो को खुलासा करते हुए बताते चले आपको कि आज के रोज ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की चेक पोस्टें भी तबाह की गई हैं और इनमें आग भड़क उठी। भारत के नरेंद्र मोदी जिस तरह से आग बगोला हुआ है और पाकिस्तान की शिकस्त देखने के लिए वो हर वक्त हाथ पैर मार रहा होता है। इन तमाम नाजुक सूरत हाल में जहाँ पर वायरस की वजह से दुनिया तबाह हो रही है, भारत के सर पर अभी भी एक ही जुनून सवार है कि पाकिस्तान को शिकस्त अदा करना है, जो कि उनका हमेशा से ख्वाब ही रहेगा। जब तक हमारी पाक आर्मी है तब तक इंडिया के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। आज के रोज भारत की जानब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िम अल-अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारजा के तर्जमान आयशा फरूकी ने कहा कि DG साउथ एशिया ने भी इन तमाम सूरत हाल के हवाले से इनको तलब करके जिला कोटली के मुख्तलिफ देहातों में सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाजी मरासला थमा दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरासले में कहा गया है कि शहरी आबादी को निशाना बनाना 2003 की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पूरी दुनिया के सामने मोदी का मकरू चेहरा सामने आ चुका है। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि तमाम दुनिया के मीडिया चैनल्स पाकिस्तान को, पाक आर्मी को मुकम्मल सपोर्ट करने लग गए हैं। मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय मुसलमान, बाबरी मस्जिद और जितने भी नरेंद्र मोदी ने इकदाम किए भारतीय फौज के LOC पर जाहरियत और 107 से जायद मरतबा सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अब दुनिया बोलना शुरू होगी और खास करके मीडिया के ऊपर। नरेंद्र मोदी तमाम दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए आए रोज नए नए कानून बना रहा होता है। इसमें मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की बुनियादी हैसियत को उसने खत्म किया, आर्टिकल 370 35A को खत्म किया और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत वो कश्मीर में रहने के लिए काबिल ही नहीं रहेंगे। तमाम सूरत हाल के हवाले से नरेंद्र मोदी अब LOC पर भी अपने अफवाज को बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जारियत करें। तमाम दुनिया की अटेंशन उसकी मकरू चेहरे से हट के दूसरी तरफ जाए ताकि नया एक मुद्दा शुरू हो जाए। सामिन, यूँ तो हिंदुस्तानी हुक्मरान पिछले 75 सालों से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हिंदुस्तान का किस्सा जिस कदर जल्द हो सके तमाम हो जाए, मगर मई 2014 में मोदी की हुकूमत संभालने के बाद से तो इस सिलसिले ने गोया एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लिया है। हर आने वाले दिन के साथ BJP और RSS इज्तिमाई खुदकुशी की रविश पर कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ रवां दवां हो चुके हैं। इस सूरत हाल का जायजा लेते हुए बाशऊर मुबस्सरीन ने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब मौजूदा भारत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, तब इंसान दोस्त हलकों की राय थी कि क्योंकि भारतीय हुक्मरान लगभग 1000 साल तक गुलामी में रह चुके थे,
लिहाजा इन्हें यकीनन इल्म होगा कि महकूम कौमों और अफराद की नफ्सियात क्या होती है, लिहाजा वो शायद माकूलियत की राह अपनाएंगे। मगर पिछली पौनी सदी की तारीख ने साबित कर दिया है कि दिल्ली के हुक्मरान टोले ने अपने शर्मनाक माजी से कोई सबक नहीं सीखा। तभी तो मकबूजा कश्मीर और भारत के दीगर इलाकों में दिल्ली सरकार ने गैर इंसानी रविश न सिर्फ बदस्तूर जारी रखी हुई है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। हालिया हफ्ते में दिल्ली में वाक़या निज़ाम दीन औलिया और इसके नवा में भारतीय मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, जिसके नतीजे में भारतीय सियासत और माशरत तबाही के गड़े में गिरने को है। इस तनाज़र में ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आलमी सतह पर कोरोना की वबा ने ऐसी तबाही मचा रखी है जिसकी मिसाल मालूम इंसानी तारीख में नहीं मिलती। मगर इस मरले पर भी मोदी सरकार कश्मीरियों और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं आ रही। एशियाई तरक्याती बैंक ने कमजोर आलमी मंजर और घरेलू सतह पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम के पेश नज़र रवा माली साल में हिंदुस्तान की तरक्की के अंदाजे को कम करके 4% पर रहने का तखमीना लगाते हुए कहा है कि ये 2 से 6% तक जा सकता है। एडीबी ने एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक 2020 में लिखा कि हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू मसनूआत की तरक्की की शरह अगले माली साल में 2 से 6% तक पहुंच सकती है। इन तमाम नाजुक सूरत में इंडिया की मईशत बहुत ज्यादा तंजली का शिकार हो चुकी है। इंडिया की मईशत तब ही तंजली का शिकार हो चुकी थी जब वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर सारी अटेंशन डालकर सिर्फ और सिर्फ उनको वहां पर जलीलो ख्वाल करने में मसरूफ थे। नरेंद्र मोदी ने उसके बाद जब उसकी अपनी सियासी जमातों की जानिब से उसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया, तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों के साथ नए मामला शुरू कर दिए। फिर हिंदू इंतहा पसंदों को और दूसरे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को खुश करने के लिए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाया कि आप अपने मुल्क जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे। तमाम दुनिया के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी न जाने क्या से क्या करता गया और उसकी मईशत जमीन दोस्त होती गई। भारत में माली साल 2019 में तरक्की की शरह 0 से 5% रही थी। एडीबी के चीफ इन्वेस्टमेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस ने आलमी तरक्की और हिंदुस्तान में तरक्की को ट्रैक पर आने में मुतासिर किया है। इनका ट्रैक था ही कब? वबा के नज़दीक ज़्यादातर चलने पर आलमी मईशत में गहरा बहरान आ जाएगा और हिंदुस्तानी मईशत पर इसे बुरा तरीके से मुतासिर होगी और काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी सबको खुशल मंगल की बातें सुना रहा है। सामीन, नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत के अंदर इंतशार इस कदर बेकाबू हो रहा है कि जिसकी खबरें हुकूमती सतह से बाहर दूसरे ममालिक में भी जा पहुंची हैं। कोई रियासत कितना ही जोर लगा दे, कितना ही जबरो तशद्दुद आजमा ले, अपनी वसी वारीज जोग्राफिया हदूद को बरकरार रखने के लिए अपनी रियासती मशीनरी को जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले, नतीजा सिफर ही बरामद होगा। और इसके लिए जो कौमें महकूम और महरूम रखी जाती हैं, उनके लिए इंसानी हकूक इन्हें नहीं दिए जाते और उनकी समाजी व सकाफती इक़्तिदार को मुसलसल पामाल करने की पॉलिसी इख्तियार की जाती है। वो रियासतें जुल्म और ज़्यादती को बिला आखिर तस्लीम करने से यकदम इनकार कर देती हैं, जैसे कि भारतीय मुसलमान कर चुके हैं। रियासती जबर जुल्म के खिलाफ वो फिर सीना सुपर हो जाते हैं। हमारा इशारा भारत की तरफ है। आजकल की नई टेक्नोलॉजी के ओहद में जब दुनिया सुकड़ती जा रही है, भारत जैसे बड़े मुल्क जहाँ सैकड़ों किस्म की नस्लें अकाइयाँ ज़बरदस्ती इकट्ठी रहने की जो तजर्बा हो रहा है, वो नाकाम नहीं दिखाई देता। भारत जैसी रियासतें जहाँ की अवाम 80% आबादी को इंसानी बुनियादी सहूलियात नाम की भी मैसर नहीं है, जहाँ नाम नहाद यूनियन या देश में मजहबी जुनूनियत की फिरका वारारियत की आग ने कई सदियों से आबाद नस्ली आबादियों में समाजी इंतशार के शोले भड़का दिए हैं। सामीन, मोदी लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल शेल बनाकर दुनिया की नजरें कश्मीर की तहरीक से हटाना चाह रहा है, जिसमें इसकी किसी सूरत कामयाबी नहीं हो सकती। बरकफ भारतीय कश्मीरी मुहाजिरीन को किराए का बागी करार देकर जिस बेबुनियाद मफरूजाती प्रोपेगंडे का मुरतब हो रहे हैं, जमीनी हकायक इसकी बिल्कुल तायद नहीं करते। अमीन, मोदी की आमद के बाद कश्मीर के हालात और भी बदतर हो गए हैं, क्योंकि पहले शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ सिर्फ सिविलियन इलाकों तक महदूद रहा करती थी, मगर अब इनका निशाना बरह रास्त पाक आर्मी पर होता है। यूं ये बात भी और खुलकर सामने आ चुकी है कि मकबूजा कश्मीर में कौन सा फरीक किराए का फौजी कहलाने का मुस्तहिक है। इसका जवाब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के पास है।
बरकैफ इन तमाम पस मंजर में शायद ये कहा जा सकता है कि भारतीय हुक्मरानों ने आने वाले दिनों में अगर अपनी मनफी रवश तब्दील ना की तो समाजी और माशी बहरान की नजर होकर नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाएंगे। सामीन, आज की वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है उसके इज़हार अपने नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आने सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। पाक आर्मी।